पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स में दो टाइप के बेनिफिट्स हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स और डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है तो कोई ऐसा चमत्कार होने की उम्मीद नहीं है कि कुछ बदल जाए, जो सोचा है वही होगा। आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एक फंड में देते हैं, आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और उस फंड में पैसा दे देते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड में पैसा दे दिया, 6% एम्प्लॉय देगा, 6% एम्प्लॉयर देगा, 12% ऑफ बेसिक सैलरी एक प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाएगा। अब एम्प्लॉय अगर इस कंपनी को छोड़ता है, ध्यान रखिएगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है, जब तक एम्प्लॉय इस कंपनी के साथ है वो पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकता है। अगर वो इस कंपनी को छोड़ता है तब वो 3-4 महीने के बाद अगर उसके पास कोई और जॉब नहीं है या उसका मन है विड्रॉ करने का, तभी वो विड्रॉ कर सकता है। प्रोविडेंट फंड विड्रॉल का हक उसे है। तो कई बार आप सुनते होंगे पीएफ से पैसा निकालिए, स्टॉक मार्केट में लगाइए, क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये इतना कम परसेंटेज क्यों कमा रहे हैं, हमारे यहाँ आइए 12% कमाइए, 15% कमाइए, जल्दी जल्दी अपना पीएफ विड्रॉ करिए। तो जब पीएफ विड्रॉ कर रहे होते हैं तब भी बड़ा धोखा होता है कि यार इन्होंने हमें वो नहीं दिया जो ये कमा रहे हैं, या मार्केट में तो अच्छा खासा रिटर्न आ जाता, इन्होंने तो हमें 8% 9% ही दिया, हम तो ज़्यादा कमा सकते थे। तो आपकी आकांक्षाओं को, आपके सपनों को कंपनी पूरा नहीं करेगी। कंपनी कहती है कि मैं एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान आपको दे रहा हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैंने उस कंट्रीब्यूशन फंड में पैसा दे दिया है जिसका नाम प्रोविडेंट फंड है। आपके नाम का जो भी पैसा है वो वहां जमा कर दिया गया है। जो ब्याज वो आपको देते हैं मैनेजर से ले लीजिए, शिकायतें ना करिए, क्योंकि मैं कोई लॉस आपका मेकअप नहीं करूंगा। और ऐसे मैं लॉस मेकअप करने जाऊं तो हर किसी की उम्मीदें, हर किसी की आकांक्षाएं, हर एम्प्लॉय की अलग अलग हैं। किसी को 15% चाहिए, किसी को 12% चाहिए, तो मैं वो उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता हूं। जो बन पड़ा, प्रोविडेंट फंड ने जो दिया वही आपका हक है, उसके ना ऊपर ना कम। मैं 1 रुपया ज़्यादा दूंगा ना मैं 1 रुपया कम दूंगा। जो आपका हक बनता है, हमने डिफाइन किया हुआ था कि इतना कंट्रीब्यूशन हम देंगे, आपकी सैलरी में से इतना हम डिडक्ट करेंगे, जो पीएफ में जमा होगा इतना हम कंट्रीब्यूट करेंगे। सब कुछ डिफाइंड है और इसीलिए इसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कहा जाता है। ये डायरेक्टली एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है और लायबिलिटी में रिकॉर्ड होता है। समस्या आती है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में, जिसमें हम थोड़ा सा खुश मिजाज माहौल में डिक्लेरेशन कर देते हैं, एक ऐसे अंदाजे पे कैलकुलेशन टिका देते हैं जिसका हमें भी अंदाजा नहीं है। और आप जाके सर्च करेंगे तो बहुत कम कंपनीज ऐसी रह गई हैं जो इस डिफाइंड बेनिफिट प्लान में विश्वास रखती हैं। इवन गवर्नमेंट्स ने हाथ खड़ा कर लिया है कि 2004 के सरकारी एम्प्लॉयज़ को कोई पेंशन नहीं मिलेगा। सरकारें पीछे हट गई है डिफाइंड बेनिफिट प्लान से, बट फिर भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं पूरी दुनिया में जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं जो सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की वैल्यूएशन के लिए। एक्चुअली की रोजी रोटी इसी स्टैंडर्ड से भी चलती है, हालांकि वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अपना योगदान देते हैं, बहुत सारी ऐसी पेचीदा जगहों पे अपना योगदान देते हैं, और बहुत कम नंबर में वो लोग भी मौजूद हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वैल्यूएशन में। एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स उनमें से एक है, जहां वो बहुत बड़ा काम करते हैं, पेंशन कैलकुलेशंस करते हैं, फ्यूचर की लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल अजम्पशंस लेते हैं और उसके बेसिस पे इन कैलकुलेशंस को अंजाम देते हैं।